चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, जिसको हम बोलेंगे यहां पर हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इसका कंसेप्ट और इसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। चलिए, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि जो वाटर होता है, रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, इट इज अ प्योर वाटर, मतलब प्योर H2O, ओके। मे इट कंटेन सम गैसेस, डिजोल्व गैसेस, जो एयर में गैसेस हो सकता है उसमें मिक्स हो जाए, पॉसिबिलिटी है, ओके। लेकिन ये पानी जब जमीन पे गिरता है मिट्टी में मिलने के बाद, लेक्स, रिवर्स, झील, नदी नालों में जब ये जाता है तो ये अंदर के सॉल्ट्स को अपने अंदर क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है, या बहुत सारे सॉल्ट्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। ये सॉल्ट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट्स इसमें मिक्स होते हैं, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। तो इनको, ये मिक्सिंग के बाद इस वाटर को हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। इट इज कॉल्ड हार्ड वाटर, मींस हैविंग सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेट्स एटसेट्रा, इसके अंदर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हार्ड वाटर। तो कंफ्यूजन नहीं होना, सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं हैं, अदर सॉल्ट्स हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। अगर किसी पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड वगैरह है तो इसको आप सॉफ्ट वाटर कह सकते हैं। लेकिन उसमें स्पेशली कैल्शियम वाले सॉल्ट या मैग्नीशियम वाले सॉल्ट आ जाते हैं तो उसको कहते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। एंड यूजुअली हार्ड वाटर हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है, एक तो पीने के लिए, दूसरा इसमें सॉल्ट्स ज्यादा होने की वजह से लेदर फॉर्म नहीं होता है, झाग तैयार नहीं होता है, पानी में सोप का एक्शन अच्छे से नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो सोप्स के बारे में पढ़ते हैं, सोप्स, तो आपने देखा सोप्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है उसका C17H35, बताया था मैंने आपको, C17H35 COONA। ये जो पार्ट है 18 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं स्टीरिक एसिड। क्या बोलते हैं, उसका H निकलकर सोडियम आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। क्या कहेंगे हम इसको, सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट इज अ सोप। सोडियम स्टीरेट क्या होता है, सोप होता है, ठीक है, यानी साबुन जो हम यूज करते हैं। पोटेशियम वाला भी आता है। सोडियम वाले सोप्स को कहते हैं हार्ड सोप्स, पोटेशियम वालों को बोलते हैं सॉफ्ट सोप्स, ठीक है। तो अगर हमने सोडियम सोप यहां पर लिया, जो हम डे टू डे लाइफ में रेगुलर जो यूज करते हैं सोप, और अगर यहां पर आपने उसको ऐसे पानी में डाला है जिस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स है, तो क्या होता है, कैल्शियम आ जाता है Ca2+, कैल्शियम आयन, और दो सोडियम स्टीरेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिप्लेसमेंट कर देता है, जिससे क्या बनता है, C17H35COO। कितने हैं, दो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको ब्रैकेट में 2 टाइम्स, और किससे कनेक्ट हो गए वो, कैल्शियम से, और दोनों Na बाहर निकल गया, Na+। अगर Na+ लॉस हो जाता है सोप में से तो सोप का एक्शन भी लॉस हो जाता है। अब ये जो बना है कैल्शियम सॉल्ट, ये जो बना है ना कैल्शियम सॉल्ट, इट डज नॉट रिएक्ट इफेक्टिवली आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो डर्ट पार्टिकल लगा है, ये जो भी है, वो उसको क्लीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर उसका लेदर, झाग ही तैयार नहीं होता है। जब झाग तैयार नहीं होता है तो उसका स्कम बन जाता है। स्कम मतलब नीचे इंप्योरिटी जम जाती है, समझा आपको, वो हेवी हो जाता है और नीचे शिफ्ट हो जाता है, मतलब सोप का एक्शन लॉस हो गया। मतलब अच्छा सोप कौन होता है, जिसके पास सोडियम सॉल्ट बनेगा या पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। मैग्नीशियम या कैल्शियम वाले सॉल्ट अगर बनते हैं यहाँ पर तो ये अच्छा सोप नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि soap does not work in hard water because hard water contains calcium and magnesium salt, जो सोडियम को रिप्लेस कर देता है। समझा आपको। इसलिए हार्ड वाटर में, यानी ये वाले वाटर में, इसके अंदर जहां पर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस हो या सॉल्ट हो, अपना सोप वर्क नहीं करता है।
तो डेफिनेटली अब सोप को प्यूरिफाई अब वाटर को प्यूरिफाई करना है जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से टाइप के हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट्स होते हैं। तो यूजुअली जो होते हैं वो होते हैं बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपको बाइकार्बोनेट पता है, HCO3, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगर मैं यहां सोडियम लगाऊं तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं आप उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर मैं यहां पर कैल्शियम लगाता हूं, कैल्शियम, तो अपने को बाइकार्बोनेट कितने लेना पड़ेंगे, 2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2। समझा आपको। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल दीज सॉल्ट्स में और मे नॉट, में सम और में ऑल, कुछ या सारे के सारे भी हो सकते हैं प्रेजेंट। तो जहां पर ये सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उस वाटर को बोला जाता है हार्ड वाटर। समझा आपको। तो हार्ड वाटर मतलब दे कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट। समझा आपको। दे कंटेन सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या क्या रहते हैं उसमें, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। क्लोराइड के अलावा ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यूजुअली जो रहते हैं हम उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हार्ड वाटर। और इससे फ्री हो जाए अगर वाटर तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। और एक होता है हेवी वाटर, कंफ्यूजन नहीं होना, पहले बताया मैंने, वो D2O होता है। हेवी वाटर मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम आ गया, समझा, कंफ्यूजन नहीं होना है। वो हेवी वाटर मतलब क्या, H2O की जगह क्या लिखेंगे, D2O, मतलब ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनको प्यूरिफाई करने के लिए, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर आपको समझ में आ गया। अब इनको प्यूरिफाई करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, ये मेथड्स यहां पर अभी हम देखने वाले हैं। एक्चुअली हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट अगर किसी में प्रेजेंट है तो ये टेम्पररी हार्डनेस है, इसको सिंपल मेथड से प्यूरिफाई किया जा सकता है। और परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होंगे। समझा, ठीक है। चलो